Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट, जिसको कि हिंदी में सहायक अधीक्षक कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेल विभाग में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जेल विभाग में जो सहायक अधीक्षक का पद होता है उसके बारे में, क्योंकि सुपरिटेंडेंट का जो पद है ये अलग अलग विभाग की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जेल विभाग में अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वर्क क्या करना होता है, सैलरी क्या होती है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ये जो पद है, आज तो हम जेल विभाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप CBSE में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, कैसे बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगी, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होती है। इस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पद है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ये जो पद है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। सो ग्रुप बी की ये पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की या वर्क की। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद, जिसको हम सहायक अधीक्षक कहते हैं, सहायक अधीक्षक जेल में एक पद होता है। मैं फिर से कहूँगी कि ये सिर्फ जेल में ही नहीं, अलग अलग विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर भर्ती की जाती है, जिसमें से CBSE का नाम आपने सुना है, उस पर वीडियो अपलोड है। सो सहायक अधीक्षक जेल में एक पद होता है। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को जेल के अलग अलग प्रशासनिक और पर्यवेक्षक कार्यों की देखरेख करनी होती है। इसके अलावा कैदियों की सुरक्षा, उनके कल्याण, अनुशासन को सुनिश्चित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सहायक अधीक्षक की होती है, जैसे कि जेल के दैनिक कार्यों का मैनेजमेंट करना, जेल के बजट या संसाधनों का मैनेजमेंट, इसके अलावा कैदियों के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट का रखरखाव करना, जेल में होने वाली कोई भी घटना या गतिविधि की रिपोर्ट तैयार करना, कैदियों के साथ उचित व्यवहार और उनकी समस्याओं का समाधान करना, जेल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ही रहती हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तो चलिए अब हम बात करेंगे इस पद के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। सो नो एक्सपीरियंस ग्रेजुएट फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद के लिए। लेकिन इस पद पर भर्ती होने के लिए, क्योंकि ये जो पद है ये जेल में है, जेल विभाग में हम इस पद के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। बाकी अदर किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने आपको CBSE का बताया, अगर उस विभाग में आप जाते हैं या अदर विभाग में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट ना रहे, लेकिन जेल में यानी जेल विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिल जाती है। वहीं चेस्ट 81 to 85 होना चाहिए एंड 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। यहाँ भी जो कैटेगरीज अभी ऊपर हमने यहाँ पर देखी, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको छूट मिल जाती है। अब इस पद पर मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबिलिटी रखती हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होती है और अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है।
अब बात करेंगे हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। रनिंग होती है 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं हाई जंप 3 फीट 6 इंच एंड ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप ये आपकी यहाँ पर रहती है। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की। तो इसमें 800 मीटर्स की रनिंग रहती है, 4 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। हाई जंप 30 फीट एंड लॉन्ग जंप या ब्रॉड जंप 9 फीट रहता है। अब अभी हम ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये DSSB की तरफ से जो भर्ती निकली है, मीन्स दिल्ली जेल में अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट रहती है। या हम कहें कि जेल विभाग किसी भी स्टेट में जब आप जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए जाते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। इसके साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें मिनिमम डिस्टेंस विजन देखिए 6x6, 6x12, वर्ड साइज विदाउट ग्लासेस एंड बाकी आप यहाँ पर और देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें मास्टर डिग्री अगर आपने क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या लॉ ऑफ साइकोलॉजी इसमें किया है तो आपको पीजी अगर आपने किया है मास्टर डिग्री तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन ही है। एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। एक्सपीरियंस भी आप यहाँ देख रहे हैं, एक्सपीरियंस नील, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 से आपकी सैलरी 35,400 बेसिक पे रहती है एंड ग्रुप बी की जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट ये रहती है। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसमें जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 30 ईयर होती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज में छूट दी जाती है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 30 साल अपर एज लिमिट रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के MCQ टाइप्स क्वेश्चन होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप। फर्स्ट जो आपका देखें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के एंड ईच सेक्शन 40 मार्क्स का रहता है। बाकी जो हमने ऊपर देखा था PET PST ये भी यहाँ पर रहते हैं। तो अभी हमने ये जो जानकारी ली है ये DSSB दिल्ली पुलिस में, दिल्ली जेल पुलिस में अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप अगर अपने स्टेट लेवल पर या अदर किसी जेल में, किसी भी स्टेट जेल में आप जाते हैं और आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं तो लगभग आपको सेम रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जेल विभाग के अलावा अदर किसी डिपार्टमेंट में जब आप बनते हैं तो वहाँ पर फिज़िकल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तो अभी हम ये जो जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये DSSB की ही ले रहे हैं और अभी इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हुआ है। 18 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 16 सितंबर तक एप्लीकेशन चलने वाले हैं। अगर हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो हम यहाँ देखेंगे। टोटल जो वैकेंसी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दिल्ली विशंस में ग्रुप बी की पोस्ट 93 टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं आपके लिए अच्छा मौका है, आवेदन कर सकते हैं या इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज़ आए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।